ये नहीं नहीं, पूछा है, बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है डॉक्टर बीना। आई हैव सीन द वीडियो, बहुत स्ट्रांगली पूछा है। $710 मिलियन, $710 मिलियन, और उसके 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 जवाब में एंथनी फॉची ने कहा कि 25 साल से मेरा शोध था, वो मैंने वो पब्लिक मार्केट में दिया, उसके बदले मुझे रॉयल्टी आ रही है, उसको मैंने किताब में लिखा है। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड इसने $710 मिलियन इनको मिले हैं अलग अलग इससे। हालांकि इसने कहा कि नहीं, मुझे 200 या $190 मिलियन की बात ये कह रहे थे, उसमें सच्चाई नहीं है। तो ये बात इनको पूछा है, अब तो सारी बातें खुल करके आ रही हैं। डॉक्टर माया से मैं पूछना चाहता हूं। डॉक्टर माया, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको कुछ दिन पहले याद होगा आईसीएमआर ने बीएचयू के एक साइंटिस्ट को, जो यहां पे बहुत मजबूत एविडेंस पेश कर रहे थे, किस प्रकार से आईसीएमआर के लोगों ने गुंडागर्दी करते हुए उनको इंटिमिडेट किया, उनको कहा कि आप अपना रिसर्च वापस लीजिए। और मैं अभी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं डॉक्टर माया, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मैं आईसीएमआर के दफ्तर जाने वाला हूं, और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर डब्ल्यूएचओ के दफ्तर और आईसीएमआर के दफ्तर पहुंचना पड़ेगा। ये वही धंधा कर रहा है जो एंथनी फॉची वहां अमेरिका में कर रहा था। तो डॉक्टर माया, आपको लगता है कि ये जो इंटिमिडेशन है, वो इसके लिए भारत में कोई इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि ऑन विच ग्राउंड दे आर इंटिमिडेटिंग पीपल हु आर bringing some facts, some scientific facts in public domain? उसका जवाब देने से पहले मैं आज जो एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पूरा इस इंक्वायरी पर आर्टिकल आया है, उसमें क्या है वो मैं आपको बताऊं। कि एंथनी फॉची कहता है कि 2020 में ही वो अपनी एक ईमेल दिखाता है कि एक साइंटिस्ट ने जब बोला कि मुझे इसमें लैब लीक थियरी लग रही है, तो उसने बोला ठीक है, इस बात को आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है वो पूरा आप एफबीआई को दो और हम पूरा इन्वेस्ट। तो वो तो सीधा बोल रहा है कि मैंने कुछ कवर अप करने का कभी कोशिश नहीं किया है। जो भी ईमेल लीक हुए हैं उसमें इतनी गोलमोल बात है कि वो क्या कहता है कि वो जो मतलब हाइड करने की बात है, वो तो जो मेरे बारे में ब्लंट कमेंट्री, जो मेरे अगेंस्ट कमेंट्री चल रही है, उसको हाइड करने की बात हो रही है। इतना मैं ये जो ब्रिटेन। तीसरा कि यूएस की 2 यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ने ऐसा मतलब पाया कि हाँ शायद लैब लीक हो सकती है। 4 इंटेलिजेंस एजेंसीज की जांच में आया है कि कोई लैब लीक नहीं है, नेचुरल ओरिजिन है, और दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ मॉडरेट, 100% कोई नहीं बता। ये मैं कि आज की डेट में एक्चुअली नहीं, एक मिनट डॉक्टर माया, आप पानी डाल रही हैं। एक मिनट रुकिए, आप पानी डाल रही हैं डॉक्टर माया, एक मिनट रुकिए। फिर आप ये कहीं आप लेफ्ट लिबरल के चक्कर में तो नहीं पड़े हुए हैं? एक मिनट रुकिए। अरे आप समझ नहीं कि 18 एजेंसी का जिक्र है। आप पहले मेरी बात इतना लंबा सबने बोला, मेरे 4 पॉइंट 5 पॉइंट आप सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि नहीं, आप डेमोक्रेट के रूप में बोल रही है ना, डेमोक्रेट के रूप में बोलने लगी ना, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरा अभी सेंटेंस तो सुनिए कि जो इसमें ये जो कमिटी है उसमें और लेफ्ट लिबरल का मतलब आपको नहीं पता है, मेरा समझ अलग है और आपका समझ, ये पहले बता दूं। दूसरी बात कि इसमें आधे डेमोक्रेट्स है, आधे रिपब्लिकन्स है। डेमोक्रेट डेफिनेटली ये छुपाने की, ये पूरी कन्वर्सेशन बंद करने की बात कर रहे हैं कि लोगों का विश्वास उठ जाएगा आगे आने वाले पेंडेमिक की जो हम तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि हम जो आगे और पेंडेमिक लाना चाहते हैं उसके ऊपर से उस समय फिर हमारा तो क्यों समझे बिना ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बस ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। अच्छा, मेरे पॉइंट मुझे लगा डेमोक्रेट की भाषा बोलने लगे क्या? ऐसा मुझे लगा, ऐसा मुझे लगा। सॉरी अगर आपका ऐसा इंटेंशन नहीं पूरा, क्योंकि आप पूरा सुनते नहीं है, थोड़ा मेरा पूरा सुन के फिर सुन लिया ठीक है जी। एट द एंड पूरा जो एक हुआ, जब बाहर आके उन लोगों को पूछा सिलेक्ट कमिटी को कि आपने क्या इसमें से क्या मतलब कुछ आया बाहर,
दे बोले नथिंग, क्योंकि फॉची ने पूरा वो ईमेल का मतलब ही गलत साबित कर दिया कि आप कहते हैं कि मैं जो कवर अप करने की कोशिश करता हूं वो तो मेरे क्रिटिक जो इतनी इमरजेंसी में मेरे क्रिटिक्स ये सब बोल रहे हैं उसको बंद करो। मैं कोई लैब लीक की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं वायरोलॉजिस्ट नहीं हूं, मुझे वहां क्या हो रहा था ये पता नहीं है। अच्छा, और ये जो डिसइंफॉर्मेशन नहीं सुनिए मेरी बात, ये जो डिसइंफॉर्मेशन का इतना बड़ा चल रहा है कि आप अब फॉची एक सेंसरशिप ला रहा था, पूरा अमेरिका जोर से जो IHR लाया है उसमें बाकी सारी चीजें तो काफी डाइल्यूट हुई है, मगर डिसइंफॉर्मेशन का क्लॉज ऐसा का ऐसा रहा है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में। जो डिसइंफॉर्मेशन का क्लॉज है कि किस तरह से पेंडेमिक के समय सब डिसइंफॉर्मेशन को रोका जाना चाहिए, वो क्लॉज ऐसा का ऐसा रखा है। तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत से फॉक्ची को कुछ नहीं होने देगा, ये मुझे गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।